ओम शांति। शिव बाबा हमारे अति मीठे, अति प्यारे बाबा, जो सर्व गुणों के भंडार और दाता है, कल्याणकारी है, भाग्य विधाता है, जिये दाता है, उनको ही पतित पावन सदगति दाता कहा जाता है और सभी आत्माएं उनको ही याद करती है। तो वो पिता परमात्मा जो सागर भंडार और दाता है, सारी सृष्टि के रचयिता है, पतित पावन है, सदगति दाता है, वो हमारे इस समय पर उनकी अपरंपार कृपा है। पिता की कृपा किस बच्चे पर होती है? जो लायक बच्चा होता है, आज्ञाकारी होता है, जो फरमान बरदार होता है। तो शिव बाबा हम बच्चों को पढ़ाई पढ़ा करके लायक भी बनाते हैं और समझदार बना करके दुआएं भी देते हैं। हमारे ही द्वारा हम बच्चों को शिक्षाएं दे करके हमारे द्वारा श्रेष्ठ कर्म करवाते हैं। तो श्रेष्ठ कर्म करने की भी कला बाप ही कराते हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में लोगों ने भूलवश कह दिया, करे करावो आपे आप, मानुष के नाही कुछ भी हाथ। वास्तव में एक्चुअली शिव बाबा जैसे टीचर स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, तो टीचर की नज़र किन स्टूडेंट पर होती है? जो बच्चे टीचर की शिक्षाओं को सही रीति समझते हैं, धारण करते हैं और जिससे टीचर का भी नाम ऊंचा होता है, विद्यालय का भी नाम ऊंचा होता है और विद्यालय चलाने वाले प्रिंसिपल का भी नाम ऊंचा होता है। यहाँ भी ऐसे ही है। तो पिता परमात्मा हमको इतना ऊंच से ऊंच बनाते हैं जिससे कोई ऊंचा होता ही नहीं है। तो बाप आकर के नर को श्री नारायण, नारी को श्री लक्ष्मी बनाते हैं। तो बाप कहते हैं इस लक्ष्मी नारायण के जीवन बनने में, लक्ष्य में हर प्रकार की प्राप्तियां हैं, हर प्रकार के सुख है, हर प्रकार की शक्तियां समाई हुई हैं जो सदा काल के लिए चलती है। तो पिता परमात्मा ऐसा हमसे बीज डलवाते हैं जो बीज चिरकाल तक हमें उसका फल देता है। तो इसलिए पिता परमात्मा को याद करते हैं और कहते हैं, हे प्रभु हमें ऐसा विवेक दीजिए, बुद्धि दीजिए, जिससे कि हम सदा ही श्रेष्ठ मार्ग पर चलें। तो उसके लिए बाबा ने हमें कहा है कि बच्चे जैसे इंजन के साथ डिब्बे जुड़े रहते हैं तो मंजिल पर पहुंच जाते हैं। अगर डिब्बे ही नहीं जुड़ेंगे तो इंजन तो चलता ही रहता है, लेकिन डिब्बे जो कनेक्ट रहते हैं वही मंजिल पर पहुंचते हैं। इसलिए बाप की दुआएं, बाप का आशीर्वाद, बाप का प्यार, बाप की प्राप्तियां उन बच्चों को होती हैं जो सीरियसली, गंभीरता से, ऑनेस्टी से बाप की शिक्षाओं को सिरों आधार्य सिर पर रख करके प्रैक्टिकल करते हैं। इसी का एक मिसाल देते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य से दुर्योधन ने पूछा कि महाराज आपने गुरुदेव अर्जुन को क्या शिक्षा दी जो इतना आगे बढ़ गया? तो द्रोणाचार्य उत्तर दिया कि हे पुत्र, शिक्षाएं तो मैंने सभी को एक ही टाइम पर एक जैसी दी, लेकिन जिन्होंने शिक्षा सुन करके उसको प्रैक्टिकल नहीं किया वो वहीं के वहीं रह गए। और अर्जुन ने हर शिक्षा को सुन करके उसको प्रैक्टिकल किया, प्रैक्टिस की, तो वो आगे बढ़ गया। और इसी का ही मिसाल देते हैं कि द्रोणाचार्य को जब एकलव्य ने मना कर दिया, एकलव्य को मना कर दिया कि मैं आपको शिक्षा नहीं दे सकता, तो एकलव्य ने गुरु की प्रतिमा रख करके अपने आप ही अभ्यास किया। तो अभ्यास करते 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 वो अर्जुन से भी तीखा पहुंच गया। इसलिए इंग्लिश में कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो भगवान भी कहते हैं सिर्फ ज्ञान को बुद्धि में नहीं रखो, लेकिन उसको ज्ञान को ज्ञान स्वरूप बनो, स्मृति को प्रैक्टिकल में आओ, स्मृति स्वरूप बनो, सिर्फ स्मृति में नहीं रखो। तो जितना स्मृति स्वरूप बनेंगे उतना ही
आनंद स्वरूप, उतना ही सुख स्वरूप, उतना ही हम बाप समान बनते जाएंगे। तो शिव बाबा कल्याणकारी हम बच्चों को इतना ऊंच महान बनाना चाहते हैं कि जिससे संसार के अंदर कोई ऊंचा हो ही ना। तो इसलिए भगवान का ही गायन है, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचे ते ऊंचा भगवान। तो हम बच्चे जो शिव बाबा की गोद के बच्चे बनते हैं, कितने पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं, जो जिनकी पिता परमात्मा पालना भी करते हैं, शिक्षक बन करके हमें शिक्षा देते हैं और हमें श्रीमत दे करके सर्व कर्म बंधनों की रस्सियों से छूटने का उपाय भी देते हैं और शक्तियां प्राप्त करने के लिए हमें सहज योग सिखाते हैं। इसलिए पूर्व काल की गीता में भी लिखा हुआ है कि अर्जुन, मैं जो हूँ जैसा हूँ, मेरे उसी रूप को पहचान के याद करने वाले को मेरी और मेरे धाम की प्राप्ति होती है, उन्हें सर्व शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो बाप कौन है? तो बाप ने अपना परिचय स्वयं दिया, क्योंकि हम तो थे उलझन में, बाप ने आके मार्ग दिखाया, हम तो ठोकरे खाते रहे, चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। तो बाप ने आकर के हमें तीसरा दिव्य चक्षु दे दिया। अब बाप की शिक्षाओं को हमें एज इट इज धारण करना है, सम्मान सहित करना है। तो बाबा की सबसे पहली शिक्षा है, बच्चे देही अभिमानी भाव, निराकार स्थिति में टिको। तो बाबा ने कहा कि जितना हम आत्मिक स्थिति में टिकेंगे, उतना हमारी शक्तियां जमा होंगी, और जितना हम देह अभिमान में रहेंगे, हमारी शक्तियां क्षीण होती जाएंगी, अर्थात खत्म होती जाएंगी। तो बाप ने आकर के कितना हमको सहज मार्ग दिखाया, ताकि हम संसार में पार्ट बजाते हुए शक्तियों से क्षीण ना हो। तो बाप कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी बन के, अर्थात आत्मिक स्थिति में टिक करके ही सारे कर्म करो और मेरी याद में करो। तो तुम जहाँ पिता परमात्मा साथ है, उनकी दुआएं साथ है, तो सफलता साथ है ही है। और निश्चय रखो कि मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं। कल्प पहले भी भगवान ने यही ज्ञान मुझे दिया था, यही वातावरण था, यही परिस्थितियां थी, फिर भी पिता परमात्मा ने हमें ऐसी ज्ञान और योग की बल की शिक्षा से ऊंच से ऊंच बनाया था, अब फिर बना रहे हैं। इसलिए बाप की सबसे बड़ी कृपा, सबसे बड़ी दुआएं हैं, जो बाप आकर के रोज हमको शिक्षा देते हैं, हमें सावधानी देते हैं, रक्षा भी करते हैं। तो इसलिए बाप कहते हैं, बच्चे सदा बाप की स्मृति में रहो, सिमर 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 सुख पाओ, काल कलेश मिटे सब तन के। केवल बाप की याद में ही समा जाओ। जैसे कोई व्यक्ति समुद्र की गहराई में चला जाता है, तो वो वहां से हीरे मोती पाता है। तब कहता है, जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं अभागा डूबन डरा, रहा किनारे बैठ। तो बाप कहते हैं, बच्चे ज्ञान की गहराई में जाओ तो नए नए अनुभव होंगे, और आप खुशियों में, आनंद में, सुख में सदा ही रास करते रहोगे, डांस करते रहोगे। यही खुशी में आने का एकमात्र तरीका है, बुद्धि में ज्ञान रत्न भरो। अगर ज्ञान रत्न होंगे तो बुद्धि सदा ही रिफ्रेश रहेगी, और बुद्धि के रिफ्रेश होने से सब कर्मों में कुशलता आती है, क्योंकि सबसे कर्म का जो डिसीजन है, निर्णय देने वाली बुद्धि है। तो बाप कहते हैं, इसलिए जो मेरे से योग लगाते हैं, उनके कर्मों में श्रेष्ठता, दिव्यता, महानता, अलौकिकता और पवित्रता आती है। इसलिए कहा, योगा कर्मेशु कौशलम। तो हमारी सबसे बड़ी संजीवनी बूटी, सबसे बड़ी ऑक्सीजन शिव बाबा की याद ही है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिले तो मनुष्य क्या होगा? मेंटल हो जाए, पागल हो जाएगा, सांस भी नहीं ले सकेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना जीवन ही असंभव है। तो बाबा की शिक्षाएं, बाबा का प्यार, बाबा की दुआएं, बाबा का
जो हम बच्चों को अमृत मिलता है, ये हमारे लिए है बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इस अमृत को पान करने वाले ही सदा विजयी रहते हैं। तो बाबा की शिक्षाएं, बाबा की दुआएं, बाबा का आशीर्वाद, बाबा का प्यार पाने वाले हम ही बच्चे हैं। ये हमारा ही भाग्य है। तो इसलिए हमारे दिल से निकलता है, वाह बाबा वाह, आपने कमाल कर दिया, हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया। हम तो थे उलझन में, मार्ग दिखाया आपने, पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने। तो बाबा की जितना हम गुणों को मनन चिंतन करते हैं कि उतना ही हमारे अंदर श्रेष्ठता, दिव्यता और रिफाइननेस आती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे मुझ बाप को याद करने से ही तुम आत्माएं फिर से महान बनोगे। जैसे एक लोहे के ऊपर भी मैग्नेट को 10 बार घुमाते हैं तो वो लोहा ही मैग्नेट बन जाता है। इसी प्रकार पिता परमात्मा की स्मृति से हम बाप समान बन जाते हैं। यही बाबा की सहज विधि बताना ही हमारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। तो बाबा ने हमको सहज मार्ग बताया, हमें कहीं धक्के खाने की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए श्री बाबा कहते हैं, बच्चे सदा ही इन ज्ञान के खजानों में, सदा आनंद की लहरों में लहराते रहो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।